हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। ये चार्ट है गुरप्रीत कौर जी का। ठीक है, तो आज इनके बारे में देखेंगे। ऐसे पंजाब के लोग बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मली आप ये चीज़ महसूस करेंगे, और मेरी फेवरेट कम्युनिटी है। ओके, इन लोगों ने बहुत किया है, और इन लोग का जो भक्ति भावना होता है वो सर्व करने का ही होता है, सेवा भाव ही होता है। हिंदुइज़्म के सेवा भाव को ही इन्होंने बहुत अच्छे रूप में लोगों के सामने लाया है। हम लोग के ही एक तरीके से कहा जाता है तो बहुत प्यार भावना इनका दिखता है हम लोग के सारे त्यौहार पे आप देखेंगे। तो मेरी पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट है मेरा इन लोगों के लिए। तो देखते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनके चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, पहले घर में शनि बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। ठीक है, शनि बैठे हैं मंगल की राशि में। तो ये क्या करते हैं, पहले तो इनके लाइफ में थोड़े स्ट्रगल लाएंगे, ठीक है, शनि की वजह से। लेकिन आप ये एक चीज़ चेक करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुक्र उच्च का हो गया है। ठीक है, शुक्र जो है उच्च का है, प्लस चंद्रमा देख रहा है इनको। दो चीज़ें इनके में क्लियरली दिख रही है जो बहुत अच्छे तरीके से एक्ट कर रही है। जब किसी के भी चार्ट में आप ये देखें कि इस घर पे शुक्र का, चंद्रमा का, और अगर थोड़ा बहुत बुध भी कह सकते हो क्योंकि ये बचपना देता है, तो शुक्र और चंद्रमा का अच्छा कोई संयोग बन रहा हो इस घर के लिए, और इनके चार्ट में, पूरे चार्ट में कहीं भी शुक्र, ठीक है, और चंद्रमा ये अच्छे पोजीशन में हो, तो ऐसे लोग गुड लुकिंग होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं शुक्र के 12 नंबर यानी मीन राशि में ये इनका सर्वोत्तम होता है। इससे अच्छा शुक्र किसी के लिए नहीं होते, ये सबसे बेहतरीन पोजीशन है। ठीक है, तो ये है, प्लस चंद्रमा 2 नंबर पे, मतलब ये दोनों लोग अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, यहाँ से अच्छे ये कहीं नहीं होते। ठीक है, 2 नंबर में सबसे अच्छे चंद्रमा है और 12 नंबर में सबसे अच्छे शुक्र, तो ये गुड लुकिंग होंगे। अब इनका एज कुछ भी हो, ये हमेशा से अट्रैक्ट करेंगे लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा कंडीशन है। इस केस में इनके साथ एक और बहुत अच्छी बात होती है, ये इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे चीज़ों में भी ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च का होकर इनको देख रहा है। ठीक है, मेरे पास जो एक आए हुए थे फिल्म डायरेक्टर हैं और एक साउथ की इंडस्ट्री से हैं, वो एक्ट्रेस हैं, वो भी, उनके में भी चंद्रमा यहाँ पे है। ठीक है, और आपके में भी चंद्रमा बहुत अच्छे कंडीशन में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत अच्छा ये चार्ट बन गया है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप भी इंडस्ट्री की ओर जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। शनि पहले घर में है, 8वें नंबर मंगल की राशि में है, शनि है, और इनको कोई देख रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। उच्च का चंद्रमा देख रहा है, थोड़ा सा यहाँ क्लैश कर देता है ये चंद्रमा और शनि। एक्चुअली क्या है कि ये जगह जहाँ पे है, ये तो यहाँ पे थोड़ा परिश्रम डाल रहा है, और चंद्रमा तो है बहुत अच्छे कई मामलों में, ठीक है, लेकिन शनि के साथ जब ये मिल जाते हैं, इनकी जब युति होती है, तब ये थोड़ा सैडनेस डाल देते हैं, मतलब थोड़ा उदासी डाल देते हैं। तो आपको पर्सनली ये चीज़ फील होगा कि आप अभी भी, ये बहुत बुरा कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर शनि के साथ चंद्रमा हो तो ज़्यादा ख़राब होता है। शनि के साथ केतु हो, शनि के साथ चंद्रमा हो, या शनि 1 नंबर पे हो, ठीक है, 1 नंबर पे, यानी कि कहने का मतलब ये जैसे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे शनि आ जाए, तो इस केस में ये लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, ऐसे लोग सुसाइड अटैम्प्ट तक करते हैं। ठीक है, बट इनका 1 नंबर पे है नहीं, ये अच्छी बात है, शनि यहाँ पे है। ऐसे केस में क्या होगा, संघर्ष आपकी लाइफ में दिख रहा, लेकिन एथिकल, मतलब ये ऐसा होता है ना कि आप सही और गलत को पहचानते हो, समझते हो, क्योंकि शनि लॉ के देवता है, शनि नीति के देवता है, इस वजह से। ठीक है, अब इसके अलावा अभी ये नहीं होता, अगर चंद्रमा का और शुक्र का बहुत अच्छा पोजीशन नहीं होता, तो शनि आपको कोई एक प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे कि या तो स्किन कलर आपका डार्कर होता, ठीक है, हाइट कम होती है ना, या बॉडी पे बाल बहुत होती है, या भौर बहुत मोटा होता, ठीक है, ये सारा कौन देता है, शनि देता है। ठीक है, ये, लेकिन क्योंकि आपके में चंद्रमा और शुक्र बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो ऑब्वियस आपको ये नहीं कुछ किए हैं। ठीक है, तो शनि की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये चंद्रमा ने अच्छी चीज़ों को ऐड कर दिया है। ठीक है,
चलिए अब सेकंड हाउस में देखते हैं, गुरु है यहाँ पे, गुरु, और इसको कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। हुँ, कोई नहीं देख रहा। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, शनि जो गुरु राशि होती है ये बोलने वाली राशि होती है, ठीक है? बोलने वाली राशि होती है। नॉर्मली अगर वहाँ पे चंद्रमा हो या चंद्रमा की राशि हो तो ये लोग कम बोलते हैं, यहाँ पे भी चंद्रमा हो जाए तो लोग कम बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप बोलने वाले लोगों में काउंट किए जाएँगे, ठीक है? बोलने वाले लोगों में काउंट किए जाएँगे। और अगर इस पे से चेक किया जाए कि आप पैसा रख पाएँगे कि नहीं अपने अकाउंट में, तो ये एक अच्छा शुभ राशि है जो आपको पैसा भी स्टोर करने के लिए बता रही है कि आप इन फ्यूचर पैसा स्टोर कर पाएँगे। अगर चेक करें कि आप क्या करना चाहते हैं, बिज़नेस या जॉब, तो उसके लिए क्या चेक किया जाता है, हमने बताया था आपको, छठा नंबर और 10वां नंबर, इन जगहों को चेक किया जाता है। 10वां नंबर जो होता है ये वही घर जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये बताते हैं कि आप जॉब में कितने अच्छे हैं। फिर छठा नंबर बताता है कि आप ये बताता है कि बिज़नेस में, ये बताता है कि आप जॉब में कितने अच्छे हैं, ठीक है? ये जॉब का घर है, ये बिज़नेस का घर है। 8 नंबर मंगल का होता है, 1 नंबर भी मंगल का ही होता है, ठीक है? और 8 नंबर मंगल का है और 5 नंबर आपके सूर्य का है, ठीक है? पहले इनसे रिश्ता देखी जाती है, फिर देखी जाती है अगर यहाँ शनि है तो शनि से किसका ज़्यादा अच्छा बन रहा है, उनका भी इफ़ेक्ट देखा जाता है। फिर देखा जा रहा है आपके शुक्र का कंडीशन बहुत अच्छा है, चंद्रमा के कंडीशन बहुत अच्छा है, तो इनसे रिलेट करता हुआ भी कोई फ़ील्ड आप चूज़ खुद ही कर लोगे, ठीक है? ये सारी चीज़ों को देख के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ राहु है तो इनको ये जॉब में स्टेबल नहीं रहने देते हैं नॉर्मली, ठीक है? लेकिन ये शत्रुहंता भी हैं, यहाँ पे शत्रुओं का नाश कर देते हैं जब राहु यहाँ पे होते हैं तो, ठीक है? तो आप आपसे शत्रु डरेंगे, ठीक है? लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि शत्रु नहीं होंगे, शत्रु होंगे, लेकिन ये शत्रु को कंट्रोल में रखने के लिए होते हैं, ठीक है? अब इस घर की बात करें तो यहाँ सूर्य हैं, ठीक है? सूर्य चलता है, इनके साथ भी बनती है सूर्य के मंगल के साथ, बट क्योंकि शनि है, शनि का सूर्य के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो आपको बिजनेस नहीं करने देंगे, ये जॉब की ओर ले जाएंगे आपको, ठीक है? और अनस्टेबल जॉब आपको मिल रहा होगा, ठीक है? चलिए इस घर को हमने एक्सप्लेन किया है, अब इस घर को बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में आपके गुरु, बुध और सूर्य हैं, ठीक है? गुरु, बुध और सूर्य, सूर्य जो कि आपके बिजनेस भाव के, कर्म भाव के मालिक हैं, ठीक है? कर्म के मालिक हैं। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कोई और देख रहा है, तो हाँ, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि है, ठीक है? शनि की तीसरी दृष्टि है। उसके अलावा और चेक कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ और, राहु की भी यहाँ दृष्टि आ रही है। यहाँ हो जाएगी इनकी 7वीं दृष्टि, ये हो जाएगी 8वीं, हो जाएगी 9वीं दृष्टि, ठीक है? तो राहु 1 नंबर पे है ना, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ये आप दृष्टि भी ऐसे ही काउंट कर सकते हो। तो 9वीं दृष्टि होने की वजह से देखिए आपके बात करने में क्या होगा कि ये चीज़ों को काट काट के अपनी बात रखेंगे, ठीक है? कई बार बदतमीजी करवाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये राहु की प्रॉपर्टी है। देखिए राहु क्या क्या करवाते हैं, झूठ बोलने में माहिर हो जाते हैं लोग, ठीक है? अगर राहु यहाँ हो जाए किसी के तो झूठ बोलने में माहिर हो जाते हैं, गलत लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे गाली गलौज, ठीक है? बदतमीजी, ये सारे कर लेते हैं। नशा के भी सपोर्ट करते हैं ये बहुत, ठीक है? लेकिन अभी इनकी दृष्टि की वजह से आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि आप बातें बहुत एग्रेसिवली रखोगे और बात को काट के रखो, जैसे कोई बोल रहा है तो बीच में आप काट के अपनी बात रखोगे, ठीक है? ये चीज़ राहु करते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। और हम थोड़ा सा आपको दिवा स्वप्न भी दिखाते हैं, ठीक है? दिवा स्वप्न, जैसे दिन में भी आप सोचते रहोगे कि हम ऐसे कर लें, हम वैसे कर लें, ठीक है? समझ रहे बात को? ये कई बार अच्छा भी होता है क्योंकि इसकी वजह से कई बार लोगों की पोटेंशियल बढ़ जाती है। जैसे मान लो अगर हम सोचें कि क्यों नहीं 700 करोड़ वाला कोई प्रोजेक्ट करें, क्यों हम 1 लाख 2 लाख पे रुके रहें, तो आदमी बूस्ट होता है, ठीक है? तो ये एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बूस्ट के मामले में बहुत ही बेहतरीन माने गए हैं राहु, ठीक है? क्योंकि राहु जब यहाँ आ जाते हैं तो वो लोग बहुत ही निडर होते हैं वो लोग, ठीक है? तो शनि की दृष्टि आ गई यहाँ पे। अब इस घर की बात करते हैं तो यहाँ पे आ गई शनि की दृष्टि। सूर्य, गुरु और बुध है, ठीक है? देखिए शनि की दृष्टि है यहाँ पे, और गुरु भी हैं और सूर्य भी हैं और बुध भी हैं। इस केस में क्या होगा, आपका ये घर जो है आपके देखा जाता है पुरुषार्थ की, आप कितने एक्टिव हैं, कितने ब्रेव हैं, इस घर के लिए देखा जाता है। तो सूर्य तो यहाँ पे अच्छे हैं, ठीक है? सूर्य यहाँ अच्छा रिजल्ट देता है। 10 नंबर की राशि है, यानी मंगल की ही शनि की राशि है, और शनि की राशि में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। शनि की राशि में सूर्य ठीक है, लेकिन सूर्य की राशि में शनि ठीक नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर बात करें तो ये जगह पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आप ब्रेव है, डिसीज़न ले लेते हैं आप,
ठीक है। लेकिन शनि की यहाँ दृष्टि से क्या दिखा रहा है, पहली चीज़ कि आपको ये एक ऐसा डिसीज़न लेके जिनका आपको पूरी ज़िंदगी ये चीज़ रहेगी कि हमको वो वाला काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है। या कोई ऐसा हो सकता है कि आप ना माने इस चीज़ को, लेकिन ऐसा होगा कि आप करने के बाद ये चीज़ आप फ़ील करेंगे कि एक डिसीज़न ने आपकी लाइफ़ के बहुत ज़्यादा बदल दिया नेगेटिव वे में। मतलब लोग कहेंगे, काउंट करेंगे उसको कि ये चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। शनि का एक डिमेरिट भी होता है, ये आप लोग हर कोई जान जो कि वो कोई एक नीचता का काम करवा देते हैं। हर जगह की बात बता रहे हैं, वो जिस घर में होंगे उस घर से रिलेटेड एक ख़राब काम वो करवा देंगे। जैसे अगर मान लो किसी के शनि यहाँ पे है, तो ये किसी दूसरे धर्म में, दूसरे कास्ट में ले जाते हैं, जो कि आज के लोगों को सही नहीं लगता है ना। आज के हिसाब से लोगों को सही नहीं लगेगा। तो इस वजह से ये अब मान लो हम लोग इन फ्यूचर कुछ बहुत अच्छे लोग, अगर हम लोग को सबको समझ में आ गया कि धर्म क्या है, ह्यूमैनिटी की ही सबसे पहली ज़रूरत है। मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, इसीलिए हिंदुइज़्म में मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। अगर मान लीजिए यहाँ आ गया शनि और अब हम लोगों को ये समझ गया कि हम ह्यूमैनिटी है, तब शनि अब कोई दूसरी गलत काम यहाँ से करवाएंगे, तब अब ये इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस, ये चीज़ से ऊपर उठ जाएंगे शनि। शनि हमेशा कोई एक गलत काम जो को आपको समाज कहे कि ये गलत था, वो करवाते हैं, ठीक है। तो इस घर के बारे में बताया हमने आपको। अब इस घर के बारे में बात करते हैं। हाँ, चलिए एक बार यहाँ से और बता दें। तो जब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि शनि की दृष्टि है, सूर्य गुरु की भी बात है, इसका मतलब कि आपका किसी एक अपने भाई बहन में से किसी एक से बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेगी, ठीक है, अच्छे से नहीं बनेगी, ठीक है। अब इनकी दृष्टि जो पड़ रही है ये आपके फ्यूचर पे पड़ रही है, ठीक है, फ्यूचर पे पड़ रही है। फ्यूचर के घर पे अगर गुरु देखे तो ठीक होता है, बुध भी, सूर्य भी, सब ये लोग ठीक है, पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं इस जगह के लिए, ठीक है, भाग्योदय के लिए। तो भाग्य के मामले में भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर चंद्रमा का ही है, ठीक है। इस मामले में आपको सूर्य, गुरु, बुध सारे अच्छे रिजल्ट दे देंगे यहाँ पे। बस क्या होता है कि 4 नंबर जो है ना, बहुत ठंडा ठंडा, जैसे चंद्रमा वैसे उनकी राशि, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न डालते हैं। तो लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट आएंगे ही, ऑब्वियसली आएंगे, जब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, चौथा घर है। चौथे घर में आप 11 नंबर यानी शनि की राशि लिखी हुई है, और देखते हैं यहाँ पे दृष्टि किसकी आ रही है, ठीक है। केतु की दृष्टि आ रही है, और किसी की आ रही है, नहीं आ रही है। तो आपकी मम्मी जो है ना, अब देखिए यहाँ से मम्मी की कंडीशन, चंद्रमा उच्च का हो जाने इसका मतलब है कि आपकी मम्मी जो है की स्थिति ठीक हो गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे केतु के होने से क्या इम्पैक्ट डाल रहा, किसी वजह से आप मम्मी से दूर रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखा रहा है, केतु किसी वजह से दूर हो जा रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये दूर कर रहे हैं आपको, आप उनको मिस करोगे, ठीक है। 11 नंबर का क्या इफेक्ट है, 11 नंबर बताया शनि का है। क्या होते हैं नॉर्मली ये लोग, मुंह पे बोलने वाले, ठीक है, मुंह पे बोल देने वाले, ऐसे ये प्रवृत्ति होती है। जैसे आपके में भी ये प्रवृत्ति देंगे शनि, ठीक है। यानी आप ज़्यादातर किस पे गए हैं, अपनी मम्मी पे गए हैं, ठीक है। अब इस घर की बात करते हैं। इस घर में पांचवा घर है, ये पांचवा हाउस, 5th भाव बोलते हैं इसको, पांचवा भाव। और इसको समझिए नॉलेज से रिलेट किया जाता है, ठीक है। शुक्र उच्च का होकर बैठना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नॉलेज, अब देखो आप मेरे पास कैसे आ गए। आप बहुत लोग हैं दुनिया में, है ना, सब लोग इतना खोजते नहीं है कि कुंडली को कैसे पढ़ें, है ना, कैसे जाने कुंडली को, लेकिन आप उन लोगों में से हो जो खोज रहे हो। क्यों है, क्योंकि आपका शुक्र का पोजीशन बता रहा, फिर आपका गुरु का पोजीशन बता रहा। गुरु भी ज्ञान के प्रतीक होता है। केतु का कोई पोजीशन बता रहा है, केतु यहाँ पे आपको मोक्ष तक दिला सकते हैं। राहु केतु यहाँ पे, एक्चुअली राहु जब केतु यहाँ पे आते हैं तो साधु प्रवृत्ति दे देते हैं, मतलब दुनियादारी छोड़ देने का मन करता है, ठीक है। ये सब कौन करता है, केतु करता है, ठीक है। तो आपको देखो, और ये बहुत एक्सट्रीम नॉलेज का भी घर है, ये घर, ठीक है, ये घर, ये सारे आपको एक्सट्रीम नॉलेज का घर माना गया है। तो नॉलेज के देवता गुरु, एक्सट्रीम नॉलेज के देवता केतु, ठीक है। तो इन सब का आपके चार्ट पे अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। ये घर है शुक्र का, और शुक्र आके बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये घर है शुक्र का, और शुक्र आके बैठे हैं यहाँ पे। ये घर है मंगल का, और मंगल आके बैठे हैं यहाँ पे। ये क्या बता रहा है कि आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है।
इवन कि आपको शादी के बाद भी लोग पसंद करेंगे, ठीक है। और ये बहुत कामुक राशि कामुक संयोग कहा जाता है जब भी मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। शुक्र क्या है, शुक्राणु है, ये सेक्स भी कहे जाते हैं। मंगल क्या है, तेज है। तो इन दोनों मिल गए इसमें, तो ये इसमें इसी में बढ़ोतरी कर देता है, ठीक है, शुक्र में बढ़ोतरी कर देता है। फिर अगर बात करें प्यार की, तो प्यार की बात करते तो इसमें आपका शुक्र क्योंकि बहुत हाई है, तो आपको ज़्यादातर लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि शुक्र खुद हाई है, ठीक है। उसके अलावा चंद्रमा भी बहुत हाई है आपका, बहुत अच्छे कंडीशन में। तो इस केस में क्या होता है कि आपके लाइफ में लोग ज़्यादा आते हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको थोड़ा सा इससे बचना है क्योंकि ये युति लव वाले घर में आपके लाइफ में फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्योंकि इसका आपका जो हो गया ना 7th हाउस से कनेक्शन, इस वजह से थोड़ी दिक्कत भी है। गुरु को अगर और बेहतर करते हैं तो ये इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। इस घर की बात करें, हाँ पहले इसकी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो इससे जनरेट हो सकती है, तो हम लोग किससे देखते हैं, इस घर से। लव रिलेटेड प्रॉब्लम किससे देखेंगे, इस घर से। किसी भी घर को अगर हम लोग और डिटेल में जानना होता है तो एक घर पीछे भी जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस घर में दिख रहा है शनि, शनि, ठीक है। यानी कोई आपके लाइफ में एक आ रहा है जो किसी वजह से आपको रिलीजन कास्ट से लेके रिलेटेड एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और जाएगा, या ऐसा आपको फील हो जाएगा कि इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। अब इस घर की बात करते हैं, छठे घर की। तो बता दिया था पहले ही हमने, यहाँ पे अब देख लीजिए कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बताया शत्रुहंता, ठीक है। एक्सीडेंट के पूरक होते हैं मंगल खास करके, लेकिन राहु भी करवाते हैं सडन, लेकिन बड़े एक्सीडेंट के कारक नहीं है, ठीक है। तो इस जगह पे प्लस ये मंगल की राशि भी है और ये रोग भाव भी है। रोग भाव में राहु को होना आपके इंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देती है, ठीक है। बट इस के ये भी अभी कोई बहुत आपका प्रॉब्लमदायक काम, प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब देखिए जरा एक बार हम देख लें कि मंगल की कंडीशन में क्या है, 4 डिग्री है, ठीक है। और आके यहाँ पे बहुत है कंडीशन, बहुत बेहतरीन है आपकी कुंडली को, बस मंगल को थोड़ा ठीक करिए आप, ठीक है। मंगल को थोड़ा अच्छा करेंगे। अब इस घर की बात करें तो यहाँ पे कौन देख रहा है, गुरु की दृष्टि है, ठीक है। गुरु की दृष्टि है, शनि तो है ही, ठीक है, ये दोनों की दृष्टि है। और बहुत अच्छे कंडीशन में चंद्रमा है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपको हस्बैंड अच्छा मिल रहा है, ठीक है, गुरु और चंद्रमा की वजह से। शनि की वजह से आप वाली जो दिक्कत है ना, वही शादी की मेन दिक्कत बन जाएगी कि आप मुंह पे जो बोलते हो, ये एक प्रॉब्लम आपको यहाँ दिखेगी कि आपके हस्बैंड को भी ये चीज़ खलेगी और शायद वो भी इस तरीके से बोलना चालू करेंगे और बोलने की वजह से दिक्कत हो जाएगी। अब हम इसी घर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, 9 मास में चेक कर लेते हैं। तो आपका हम चेक कर ले रहे हैं, 8वें नंबर की राशि है लग्न, और इसमें आके 7वां नंबर लग्न बन गया है, यानी शुक्र का लग्न बन गया है। अब देखिए उसमें क्या था, हमने चेक किया था शुक्र थे मंगल के साथ, लेकिन 12वें नंबर की राशि मतलब उच्च के थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है तो मंगल के साथ, शनि इनके दोस्त भी हैं, उनके भी साथ है, लेकिन अब राशि बदल गई है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि ये उच्च के हैं तो अब यहाँ पे नहीं है इसलिए कैंसिल हो जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। उच्च वाला रूल, उच्च वाला पूरा फंक्शन है इनके पास, वो अपना पूरा इम्पैक्ट डालेंगे भी, लेकिन थोड़ी कमी आएगी, ठीक है। अब ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा कमी आ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लाइफ में जो कि उच्च शुक्र का देखा जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम आपकी इसमें इस वाले घर को चेक कर लेते हैं, सुख भाव है ना ये, इसको चेक करते हैं यहाँ पे कौन देख रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लगन पड़ रही, ये बहुत अच्छी बात हो गई। चंद्रमा के साथ है, बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो चंद्रमा बुध के साथ हो गए। अब ये एक बहुत अच्छा योग बोलता है, गजकेसरी बोलते हैं इसको, ठीक है। हमको ये जगह देखनी है कि यहाँ कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, ठीक है, कोई नहीं देख रहा। चलिए अब ये लाभ भाव में देख लेते हैं। लाभ भाव नहीं खराब होना चाहिए शादी का, ठीक है। प्यार भाव नहीं खराब होना चाहिए, है ना, ये प्यार है, लाभ प्यार नहीं ख़त्म होना चाहिए भी शादी में। तो ये तो बहुत अच्छा निकल जा रहा है क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी हैं और गुरु भी हैं, बुध भी है, ठीक है। प्लस इनको शुक्र की दृष्टि भी मिल रही है। शनि की जो दृष्टि मिल रही है, शनि मंगल की, यही आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, छोटे मोटे झगड़े लगे रहेंगे, बाकी सब बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिएगा और अच्छे से रहे, आप में सुधार करके इसे और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका ये घर भी बहुत अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। अब चलिए इस घर के अलावा हम लोग बढ़ रहे हैं किस घर में, अब
ये अर्थ हाउस में 3 नंबर लिखा है, मिथुन की राशि है। अब चेक करते हैं यहाँ पे कौन देख रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि है, फोर्थ, ठीक है। हाँ, मंगल की चौथी दृष्टि होती है, इसलिए अपनी ये चौथी दृष्टि से इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोई और देख रहे हैं, ये भी चेक कर लीजिए। नहीं देख रहे हैं, हाँ ठीक है, नहीं देख रहे हैं, तो सिर्फ मंगल की दृष्टि है। अब इस घर में भी मंगल दिखा रहा है राहु के साथ, इस घर में भी मंगल दिखा रहा है। आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना है, ठीक है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना है, ठीक है। एक और चीज़, पीरियड्स को लेके भी आपको थोड़ी दिक्कत फील हो सकती है, मंगल है ना, ब्लड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया आपका। इस घर की बात करते हैं, ये आपका फ्यूचर है, 4 नंबर है, ठीक है। और इसको कितने अच्छे अच्छे प्लैनेट्स देख रहे हैं, देखिए, ठीक है। ये प्लैनेट्स, सूर्य अच्छे हैं इस घर के लिए, भाग्य के लिए, गुरु अच्छे हैं इस जगह के लिए, ठीक है, बुध भी अच्छे हैं इस जगह के लिए, ठीक है। इस जगह के लिए ये लोग अच्छे प्लेनेट है, और 4 नंबर यानी चंद्रमा की राशि, इसलिए ये भी ठीक है। प्लस यहाँ हम देख ले रहे हैं तो और किसी की दृष्टि है नहीं, इन्हीं का इफेक्ट पूरी तरीके से पड़ता रहेगा। फिर 10वें नंबर की बात करें अगर 10वें घर की, तो यहाँ 5 नंबर लिखा है जो कि सूर्य का है, ठीक है। सूर्य का है जो पराक्रम वाले घर में जाके, वीरता वाले घर में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये है आपके बिजनेस का घर, ठीक है, बिजनेस का घर है। मंगल से इनकी अच्छी बनती है, ठीक है, मंगल से इनकी अच्छी बनती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं की राशि है, मंगल की ही राशि है। और ये खुद जाके आपके इष्ट देव वाले घर में बैठे हुए हैं, नॉलेज, इष्ट देव, ये सारा इसी घर से देखा जाता है, ठीक है। आपको किसका किसका पूजा बहुत फ़ायदा करेगा, हनुमान जी, ठीक है, और लक्ष्मी जी और बृहस्पति भगवान, इन लोगों की पूजा आपको बहुत सूट करेगा। देखिए, हनुमान जी यहाँ भी हैं, चंद्रमा मतलब शिव जी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके हस्बैंड वाले घर के भी मालिक हैं, ठीक है, शिव जी, ठीक है। ये लोग आपके लिए अच्छे हैं, ये घर आपके लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इस घर में जो नंबर लिखा रहता है, उनके देवता लोग आपके लिए अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। उनसे आप सबसे अच्छे ये वाला घर होता है, इनसे जो भी मांगेंगे वो जल्दी पूरा होता है। तो यहाँ कौन लिखा है, बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार को अगर आप फास्ट रहते हो और बाकी पूजा पाठ करते हो तो बहुत अच्छे हस्बैंड मिलने के और शांति प्रिय घर लाइफ होने के, संतुष्टि रखने का लाइफ में, ये सारी चीज़ें ये ला के दे देते हैं, ठीक है। देखिए, संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास करोड़ों रुपए होगा फिर भी आपका दिमाग लगा रहेगा कि इसको कहाँ लगाएं और कैसे इससे ज़्यादा कमाएं, है ना। लेकिन अगर आपके पैकेट में सिर्फ 100 रुपये है और आप खुश हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छी खुशी कुछ नहीं होती, क्योंकि ये तो संसार ही माया जाल है, तो फंसा ही रखेगा आपको, शुक्र आपको फंसाए रखते हैं, ठीक है। लेकिन गुरु के साथ ये है कि आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, इस घर के बारे में बात कर लिया हमने। अब ज़रा इस घर ये पर देखा जाता है कर्म के बारे में भी कि आप कर्म से कितने अच्छे हैं। तो 5 नंबर होने की वजह से आपके में कह सकते हो कि 5 नंबर, क्योंकि तेज का घर होता है, तेज की राशि होती है, मंगल की राशि, ठीक है। आपके शुक्र खुद यहाँ पे खुद आके अगर बैठ जाए, राहु, ठीक है, राहु बैठ जाए तो भी अच्छे हो जाते हैं, कर्म प्रदान करवाते हैं, एक्टिव कराते हैं। ऐसे ही सूर्य भी एक्टिव कराते हैं आपको, तो आप एक्टिव पर्सन है, आलस की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें नंबर की, तो 11वें नंबर में 6 नंबर यानी कन्या राशि लिखा हुआ है, और ये किसका घर होता है आपके लाभ का घर। तो हम लोग देखते हैं कि लाभ के घर के स्वामी, देखो, एक 3 नंबर और एक 6 नंबर, ये दोनों ही होता है बुध का, ठीक है। बुध की प्रवृत्ति वो जिसके साथ रहता है उसके जैसे होता है। तो सूर्य गुरु बुध, सूर्य है और गुरु बैठे हैं साथ में, तो आपके में अभी पॉजिटिव ही है। हालांकि ये घर इनको बहुत पसंद नहीं आता है, तो बुध को एक खराब घर मिल गया है, ठीक है, ओवरऑल। तो ये भी है, ठीक है, आप कमा भी ले रहे हो, सही जा रहा है, ठीक है, बहुत बेहतरीन नहीं जा रहा लेकिन सही जा रहा है। अगर आपने सही दिशा को चुन रहे हो, अगर सही तरीके से चुन रहे हो चीज़ों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ें भी आपकी अच्छे से एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। फिर आते हैं 12वें घर में। 12वें घर में केतु का होना आपको संन्यास की ओर लेके जाता है, बार बार विरक्ति की भावना आएगी आपको, ठीक है, सब चीज़ छोड़ के शांति से बैठ जाने का मन करेगा, ठीक है। ये कौन करता है, केतु करता है, ठीक है। विदेश जाने का एक आपके मन में तड़प बना देगा, ठीक है, ये कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इस जगह से और भी देखा जाता है, जैसे मोबाइल यूज़ करना, वो भी यहीं से देखा जाता है, सेक्स देखा जाता है, फिर हॉस्पिटल देखा जाता है। तो इसका कनेक्शन इन दोनों घर से बन रहा है, इसका मतलब आप फैमिली जाते हो, जल्दी चले जाते हो। बट 7 नंबर और केतु का कनेक्शन यहाँ नहीं बन रहा,
साथ केतु की दृष्टि है यहाँ पे, ठीक है, केतु की दृष्टि है यहाँ पे और कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। शुक्र यहाँ आके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी ये सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड चीज़ों पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं केतु। और नॉलेज से रिलेटेड इफ़ेक्ट क्या है कि आपको ऐसी चीज़ें जैसे एस्ट्रोलॉजी हुई, फिर आपका पामिस्ट्री मतलब हाथ में जो रेखा होती है उनको पढ़ना हुई, न्यूमरोलॉजी हुई, फिर और भी ऐसे बहुत गूढ़े रहस्य वाले ज्ञान की चीज़ें हैं, आपको वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, आपको जानने का मन करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे केतु के रहने का मतलब है, ठीक है, ज्ञान के कारक ग्रह, ठीक है। ओवरऑल ये चार्ट बहुत अच्छा है और आप लाइफ में अच्छा करेंगे, बस सही से प्लान करके करें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके गोचर को इस समय कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। 9 मार्च तो आपको साथ साथ में देख के बताया है, ये गोचर है, ठीक है। गोचर देखते समय डिग्री देखते रहा जाता है, ठीक है, डिग्री देखते रहिए। डिग्री देखने से पता चलता है कौन कितनी दूरी तय कर चुका है, कौन सा प्लेनेट कितनी दूरी तय कर चुका है, ओके। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं गोचर में केतु यहाँ है, राहु यहाँ है, ये स्पेशली देखा जाता है। फिर शनि देख लिया जाता है, गुरु देख लिया जाता है, ठीक है, जो ज़्यादा देर तक रुकते हैं। वीनस रुकते हैं, मर्क जो सबसे ज़्यादा रुकते हैं वो हैं आपके सैटर्न, या 2.5 साल रुकेंगे, 2.5 ईयर, ठीक है। फिर राहु केतु 1.5 साल रुकेंगे, ठीक है। और जुपिटर जो है 1 साल रुकेंगे। बाकी मंगल लगभग 2 महीने रुकते हैं, लगभग 45 दिन रुक जाते हैं। सूर्य जो है 1 महीने रुक जाते हैं। मून सबसे छोटा 2.5 दिन बस रुकता है, इसलिए इनको कंसिडर ही नहीं किया जाता है गोचर देखते टाइम, ठीक है। बस वो कुछ कुछ सर्टेन टाइम होती है जब इनको देखी जाती है, ठीक है। ओवरऑल चलिए यहाँ पे चेक करते हैं अभी इस समय प्रेजेंट टाइम का बता रहे हैं। तो शुक्र एक तो यहाँ आए हुए हैं, प्लस जुपिटर यहाँ हुआ है। इस समय आपकी लाइफ में पिछले देखिए जुपिटर का डिग्री देख लीजिए 26, तो लगभग पीछे के 7-8 महीने पहले से लेके अभी आगे के कुछ महीने तक लगभग 1 साल बताया हमने जुपिटर का, जिसमें से 26 जा चुका है। 30 का होता है जिसमें से 26 जा चुका है। तो इस बीच आपके लाइफ में कोई एक आया रहेगा, ठीक है, ज़्यादा इसी बीच आएंगे कोई आपकी लाइफ में एज अ लवर, ठीक है। और वीनस भी क्योंकि इस घर में बैठे हैं, ठीक है। तो अगर शादी नहीं हुई तो शादी की चांसेस बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस समय, ओके। और इसके बाद अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, राहु के चेक करते हैं राहु को, क्योंकि इनकी शनि की तीसरी दृष्टि है इस पर, तो ये चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो आप हेल्थ रिलेटेड इशू और आपको देखो हेल्थ रिलेटेड इशू, पीरियड से रिलेटेड इशू, एक्सीडेंट से रिलेटेड इशू, इन सब चीज़ों से आप बच के रहेंगे अभी, ठीक है। ये 5वीं दृष्टि आ गई। पापा के पे देख रहे हैं, पापा से भी आपका थोड़ा अनबन हो सकता है, ठीक है, और उनको हेल्थ इशू भी होने के चांस है, ठीक है। फिर उसके बाद 7, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ आएंगे। राहु की दृष्टि एक यहाँ आएगी, 5वें पे और 7वें पे, इन जगहों पे आएगी। तो 7वां काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ केतु है, ठीक है, वो केतु की अपनी प्रॉपर्टी हो जा रही है। स्पेशली इस समय तो आपको ये हमने जो बता रखा था कि आपको इसी बीच स्पेशली पिछले 9 महीने से लेके आगे के 9 महीने तक आपको बहुत विरक्ति की भावना आएगी लाइफ में, ठीक है। आपको लगेगा सब चीज़ छोड़ छाड़ दें, क्योंकि केतु की वजह से, ठीक है। या तो कोई एक बहुत अच्छी नॉलेज दे देंगे आपको, ठीक है, ओके, ये केतु की वजह से हो रहा है। अभी राहु का देख लेते तो परिवार में एक अच्छा टाइम नहीं चल रहा आपका, ठीक है, पापा से अच्छा टाइम नहीं चल रहा आपका परिवार वाले में, और बातचीत पे स्पेशली क्योंकि राहु है ना, तो थोड़ा मुंह से भी आपको तेज बना देगा, कुछ गलत बुलवा देगा, परिवार से रिलेटेड टाइम सही नहीं चल रहा आपका, इसका ध्यान रखें। केतु की बात करें तो केतु की दृष्टि है आपकी मम्मी पे, तो इस बीच आप, और प्लस यहाँ सैटर्न भी है, तो मम्मी से आपको दूरी बनी हो सकती है इस बीच, ठीक है, तड़प बनी रहेगी आपको मम्मी को लेके, ठीक है। फिर 7वीं दृष्टि आ गई यहाँ पे, थोड़ा सा आपको जैसे बताया एक्सीडेंट वाली चीज़ों से बच करेंगे कि राहु है वहाँ पे, इसलिए उसको कंसीडर अभी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ देख लेंगे। तो कोई एक ऑपरेशन आपको फेस करना पड़ जाएगा, पीछे 9 महीने से लेकर आगे के 9 महीने तक में आपको सतर्क रहना है, कोई एक ऑपरेशन फेस करना पड़ सकता है। मंगल भी आके यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। मंगल इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे मंगल ख़राब होते हैं, तो हम अगला जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम बनाएंगे कि गोचर के हिसाब से अगले कुछ टाइम में, जैसे अभी सूर्य भी गोचर करने वाले हैं, देखिए सूर्य का 23 डिग्री है, सूर्य भी बदलने जा रहे हैं,
ठीक है। तो सूर्य जब बदलेंगे तो फिर बहुत सारे प्लैनेट, बहुत सारी राशियों पे इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही मंगल बदलेंगे जब, तो ये नीच के मंगल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों पे इफ़ेक्ट डालेंगे। इस पे हम एक और बना देंगे वीडियो। तो ये अभी आप ध्यान रखेंगे, अभी ये जो है ना आपके प्रॉब्लम वाले घर में बैठे हुए हैं, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सीरियस कंसिडर करेंगे। हेल्थ रिलेटेड इशू को चेक करवाएंगे, जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे उसको, ठीक है। सूर्य और जुपिटर का कनेक्शन बढ़िया है, यहाँ पे प्यार बढ़ेगा आपका, ठीक है। प्यार बढ़ेगा, शादी की बात होती है, आगे शादी हो गई होंगी तो ठीक है, नहीं तो प्यार बढ़ेगा लाइफ में, ठीक है। ये यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। वीनस है यहाँ पे तो वैसे भी अच्छी बात हो गई। ओवरऑल ये आपका गोचर है, गोचर भी अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें बताएं और पूछें, ठीक है। ये आपका लग्न हो गया, ये 9 मास, ठीक है। 9 मास को अगर हम आपके हिसाब से चेंज कर देते हैं 8 के हिसाब से, तो आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, सूर्य के टाइम को, केतु के टाइम को, राहु के टाइम को, ठीक है बस। तो सूर्य और राहु केतु, इन दोनों का ध्यान रखें, इन दोनों के अंतरदशा में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। सपोर्ट करते रहें, पता नहीं क्यों लोग सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर देते हैं चार्ट देखने के बाद, ठीक है। तो ये कोई काम नहीं है जो आप हमसे करवा ले रहे हो, ये एक तरीका रिस्पेक्ट होता है आप मेरे लिए, क्योंकि हम आपका फ्यूचर पढ़ दे रहे हैं, आप समझ रहे हो, ये पैसे से नहीं किया जा सकता है। तो आपकी हमको पैसे तो देने की भूल जाओ, हम पैसे लेते नहीं किसी से, तो बार बार कमेंट ना करें लोग आप लोग कि पैसे ले लीजिए, ये अब मेरा देख लीजिए, नहीं ये हम नहीं करते। वैसे आपके आसपास ऐसे पंडित जी होंगे जो जानते हैं पैसे लेते हैं, आप उनसे करवा सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों के जीवनोपार्जन भी इसी से होता है, लेकिन हम इससे नहीं करते, मेरा अपना काम है। तो बस मेरा आपको सपोर्ट ही चाहिए, और वो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं करेंगे तो भी आपका मन जैसा आप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। बट सपोर्ट करेंगे तो ये होगा कि भाई अपने अपने भविष्य देखने के बदले में सपोर्ट किया है, ठीक है। आपके भविष्य के आपके नज़रों में जो वैल्यू वही होती है, इसीलिए पंडित को पैसा देने से भी नहीं चकना चाहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, और सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच।